जय हिंद साथियों। दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा और सामान्य विज्ञान का देखने को मिलेगा। यानी कि जीके का आप लोगों का 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साइंस का आप लोगों का 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आज जो आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताऊंगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो हर बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, लड़की जो भी लड़की तैयारी करती हो, जो भी लड़की इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयारी करती हो, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ। बट आप लोग जहाँ से भी तैयारी करते हो, जहाँ से भी टेस्ट लगाते हो, जहाँ से भी प्रेस्टिज सेट लगाते हो, जहाँ से भी पढ़ाई करते हो, आप लोग पढ़ाई करते रहो। लेकिन अगर मेरे चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ से भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को 100% जरूर मिलेगा, ठीक ना। पढ़ाई कहीं भी करो, आप लोगों को पढ़ाई खुद ही करना है। सिर्फ आप लोगों को टीचर बताएगा, लेकिन आप लोगों को तैयारी खुद ही करना है, ठीक ना। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, तो अब आप लोग दुगुना मेहनत जारी कर दो, क्योंकि आप लोगों का भाई रिजल्ट आएगा तभी आप लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। आप लोग लास्ट में ईमानदारी से जरूर बताना कि 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक ना। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर हौसला है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। बाकी आप लोग दूसरे के बहकावे में मत आना, ठीक ना। आपको दूसरा कुछ भी बोलने देना, बस आपका काम है सुनना। एक दिन वर्दी में आओगे तो वो वही इंसान फिर आपको पैर पकड़ने आएगा, फिर वही इंसान आपसे अच्छा से बात करेगा, ठीक ना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हवेन सांग किसके शासन काल में भारत आया, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी भाई को याद होना चाहिए। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हवेन सांग किसके शासन काल में भारत आया, बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्षवर्धन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, बताओ। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में, लियोन में, लंदन में, अमेरिका में, बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। लियोन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे भाई लंदन पे लगाए होंगे, लंदन वाला आप लोग गाना सुने होंगे, लौंडिया लंदन क्या है आप लोग को याद होगा, ठीक ना। तो आप लोगों को अभी लौंडिया पे नहीं जाना है, अभी आप लोग को पहले वर्दी लेना है, ठीक ना, फिर आपके पीछे लौंडिया घूमेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना भाई लोग। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, बताओ। राजस्थान, गुजरात, बिहार, केरल। क्या होगा इसका राइट आंसर, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, तो सभी भाई को याद होना चाहिए ये केरल राज्य से जुड़ा है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और भाई सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल राज्य ही आता है नंबर 1 पे, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी ध्यान से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, बताओ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1972 ईस्वी, 1995 ईस्वी,
1890 ईस्वी, 1920 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1995 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाई कोई भी ऑप्शन गलती हो जाता होगा बताने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई गलती भी इंसान से ही होता है, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ कि हमको हर चीज़ याद रहेगा, ठीक ना। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ अगर गलती होगा कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। बताओ कौन सा देश है? सबसे अधिक आबादी वाला देश के बारे में बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। भारत, मेरा देश भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, एशियाई खेल कितने साल बाद होता है? एशियाई खेल है वह कितने साल बाद होता है? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? एशियाई खेल कितने साल बाद होता है? तो सभी भाई को याद होना चाहिए 4 साल बाद एशियाई खेल होता है, ठीक ना। एशियाई खेल कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? बताओ सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? रूस में, अमेरिका में, भारत में, जापान में। क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो ये भाई हमारे भारत देश में हुआ था, भारत देश महान, ठीक ना। भारत देश में हुआ था सबसे पहले एशियाई खेल, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा? बताओ 2026 में जो एशियाई खेल होगा वह कहाँ होगा, कौन सा देश में होगा? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान देश में होगा। 2026 में एशियाई खेल होगा वो जापान देश में होगा, आप लोग ध्यान से याद रखना। ये भाई हो सकता है तो आप लोगों को आएगा, ठीक ना, 99% आएगा, क्योंकि भाई अभी 25 चल रहा है और 26 में ये खेल होगा। तो भाई आप लोग याद कर लेना जापान, ठीक ना। ये आप लोगों का कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 2 मार्च, 8 जुलाई, 7 नवंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताओ मुंडकोश, निषद, महाभारत, रामायण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। मुंडकोप, निषद आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 5 बार, 10 बार, 8 बार, 2 बार। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? तो भाई 2 बार लूटा था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 बार आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अनंत सिंह, कुंभर सिंह, नंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कुंभर सिंह आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, बी है न है, हाँ बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है? बताओ क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स, हॉकी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये भाई आप लोगों का एथलेटिक्स में बोला जाता है, ठीक ना। ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जीके का 15 नंबर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताओ सीसी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, बी एस पाल, इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों के सामने में आंसर है, ठीक ना। बताओ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। आप लोगों का 15 क्वेश्चन जीके का समाप्त हो गया है। अब 15 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से साइंस का देखो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कृत्रिम सोना किससे बनाया जाता है? बताओ, सोना तथा तांबा से, लोहा तथा अल्युमिनियम से, तांबा तथा अल्युमिनियम से, इनमें से कोई नहीं। बताओ, कृत्रिम सोना किससे बनाया जाता है? शुद्ध सोना किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। तांबा तथा अल्युमिनियम से बनाया जाता है, इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मनुष्य का चांद पर द्रव्यमान उसके धरती पर द्रव्यमान का लगभग क्या होगा? बताओ, आधा होगा, दोगुना होगा, अपरिवर्तित होगा, 1/2 होगा, क्या होगा? बताओ, सभी भाई को याद होना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, मान के चलो आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, ठीक ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य का चांद पर द्रव्यमान उसके धरती पर द्रव्यमान का लगभग क्या होगा? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित होगा, ठीक ना, अपरिवर्तित होगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? बताओ, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज बेबज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु का क्रमांक संख्या क्या है? 8, 10, 5, 26, क्या होगा इसका राइट आंसर? लोहे का परमाणु का क्रमांक संख्या कितना है? तो भाई 26 हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कार्बन का षष्ठकोणीय संरचना वाला अपरूप है? बताओ, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्बन का षष्ठकोणीय संरचना वाला अपरूप क्या है? बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेफाइट आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मॉन्टेक्स जांच से किस रोग की पहचान करती है? पोलियो, कैंसर, टीबी, मलेरिया, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टीबी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। मॉन्टेक्स जांच से किस रोग की पहचान करती है? तो टीबी बीमारी की जांच करती है, ठीक ना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? बताओ, विषाणु, ऊतक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? सभी भाई को याद होना चाहिए, ऊतक से संबंधित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऊतक से संबंधित है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बताओ, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो भाई किडनी में होता है, ठीक ना। किडनी में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? यकृत, पीयूष, त्वचा, इनमें से कोई नहीं। बताओ, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? बताओ, माइसिन, केसिन, गोसिपिन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपोहन, विसरण, अपकेंद्रण, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई को याद होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। अपकेंद्रण आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात, क्या होता है? बताओ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है
तो भाई निर्वात होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा क्या होती है, बताओ। बढ़ती है, घटती है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये तो सिंपल सा सवाल है भाई। लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा क्या होगी। भाई मान के चलो कोई एक लकड़ी है और लकड़ी आप लोग रख देते हो, फिर वही लकड़ी को 5 साल बाद देखोगे तो भाई वो पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है। उसी तरह एक लोहा है और वो लोहा को आप लोग बाहर रख देते हो, बारिश होता है, फिर उसमें जंग उंग लग जाता है तो भाई मतलब खिया हुआ जाता है, ठीक ना। सिंपल भाषा में समझ जाओ, वो धबाधब खत्म हो जाता है। तो लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा भाई घट जाती है, ठीक ना। जंग लगने पर पता ही होगा, कोई इंसान है उसका ज़्यादा उम्र हो जाता है तो फिर उसका उम्र समाप्त हो जाता है, ठीक ना। उसी तरह आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। चांदी, लोहा, सोना, तांबा, बताओ क्या होगा राइट आंसर। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, जैसे जंगल का राजा किसे कहा जाता है, तो शेर। शेर को जंगल को राजा कहा जाता है। उसी तरह इसमें है, धातुओं को राजा किसे कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है, क्योंकि भाई सोना नंबर 1 पे आता है और सबसे महंगा भाई सोना होता है, ठीक ना। इसीलिए धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर, रेड पेंसिल में रेड का प्रतिशत कितना होता है। 20, 10, 5%, 0%, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। रेड पेंसिल में रेड का प्रतिशत कितना होता है, तो भाई 0% होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताए हैं ये आप लोगों का हर बार अग्निवीर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ये सब क्वेश्चन को हल्के में मत लेना कि रोहितबा को उतना पता भी नहीं है, क्योंकि रोहितबा एग्जाम भी नहीं दिया है। बस दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप लोग एग्जाम में जरूर देखना जब आप लोग बैठोगे तो हाँ रोहितबा सही बता रहा था कि क्वेश्चन हाँ सच में टकराया है। तो बताओ आप लोगों को 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और साथ ही साथ आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये भी बातें अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाई मैं अकेला होके इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग उसी पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, ठीक ना। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना दुख अपने पास ही रखो, क्योंकि बताने से भाई दुख ख़त्म नहीं होता है, दर्द ख़त्म नहीं होता है, ठीक ना। अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है। तो भाई मैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन VBI लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।